नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने कल एनालाइज़ करा था और मैंने सुबह भी एक वीडियो बनाकर डाली थी कि मार्केट जब इस लेवल को यानी कि 44,733 को 44,722 को क्रॉस करेगा तो नीचे की तरफ एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और जब मार्केट सुबह यहाँ ट्रेड कर रही थी 955, 940, 900 के आसपास, तभी मैंने कह दिया था कि अभी ट्रेड ना करें जब तक मार्केट कल वाली रेंज में, यानी कि जो हमने कल रेंज बनाई थी। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि हमने कहाँ कहाँ अपना सेटअप बनाया था कि हमें कहाँ कहाँ ट्रेड लेना है और कहाँ कहाँ नहीं लेना है। अब मार्केट ने बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग काम करा और कुछ टाइम के लिए मार्केट ने पहले कंसोलिडेट करा था, उसके बाद अच्छी खासी रैली दी। बस दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में जो सुबह वीडियो बनाई थी उसमें बता दिया था कि जब तक आप अपने सेटअप का वेट नहीं करेंगे, उल्टे सीधे ट्रेड लेते रहेंगे, तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने सुबह कहाँ ट्रेड लिया था। सुबह मैंने कोई ट्रेड नहीं करा था। मैंने ट्रेड जब करा था जब मेरे सेटअप पे मार्केट आई थी। पहले मैं आपको एक कल वाली रेंज बना के दिखा देता हूँ जो कल हमने एनालाइज़ करा था कि मार्केट अगर इस बीच में खुलेगी तो हम अच्छा खासा ट्रेड लेंगे, वरना कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके देख लें। मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमें कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना है। दोस्तों, मैंने कल की वीडियो में ये बताया था और आज सुबह भी यही बताया था कि मार्केट अगर इस रेंज में खुलती है कहीं और खुलने के बाद ऊपर की तरफ निकलती है तो ऊपर की तरफ हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं 45,222 का और 45,333 का। ये दो टारगेट मैंने ऊपर की तरफ बताए थे। वो कंडीशन तब थी जब मार्केट लास्ट डे की क्लोजिंग के आसपास और जो मार्केट ने कल ज़्यादातर जिस रेंज में टाइम बिताया था, यानी कि 11 बजे से लेकर लगभग 1 बजे तक 2 घंटे जिस रेंज में टाइम बताया था, इसी रेंज में मार्केट आधे पौने घंटे टाइम बिताया, उसके बाद ऊपर की तरफ निकले। ऊपर की तरफ मैंने दोस्तों कह दिया था जल्दी से मेरा कोई मूव है नहीं, जब तक मुझे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होगा मैं ऊपर की तरफ कोई ट्रेड नहीं लूँगा। नीचे की तरफ मैंने कहा था कि मार्केट अगर 5-10 मिनट रुकने के बाद भी अगर मार्केट इस रेंज के बीच में ओपन होती है, यानी कि ऊपर 855 और नीचे 722, 733, इस बीच में मार्केट ओपन होकर नीचे की तरफ निकलती है तो नीचे की तरफ एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होकर 5-10 मिनट रुकने के बाद भी नीचे को ब्रेक करती है तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड ले लूँगा, ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों, मार्केट ने ऐसा करा नहीं। मार्केट हमारे जो 2 रेंज हमने बनाई थी, ये वाली और ये वाली, इस रेंज में मार्केट ना खुल के मार्केट इस बीच वाली रेंज में खुलती है जहाँ हमें ट्रेड नहीं करना था। मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करती रही थी। जब मार्केट यहाँ ट्रेड कर रही थी कहीं इस जगह पे, तभी मैंने सुबह वीडियो बनाई थी कि अभी ट्रेड लेने की जल्दी ना करें, जब तक मार्केट आपके सेटअप पे ना आए तब तक ट्रेड ना लें। अब मार्केट जैसे ही इस रेंज के बीच कंसोलिडेट करने लगी, मैं अलर्ट हो गया था। जब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रही थी तो मैंने अपनी कैलकुलेशन लगाई थी कि मार्केट अब 855, 866 के ऊपर जाके क्लोज ना करे, इसी रेंज में घूमते रहे। उसके बाद जैसे ही 725, 733 से क्रॉस करेगी मैं ट्रेड ले लूँगा। और दोस्तों, आज जो मैंने पहला ट्रेड लिया था वो इस ग्रीन कैंडल पे लिया था, यानी कि ये 12-5 वाली कैंडल पे। मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा मैंने ट्रेड क्यों लिया, कैसे लिया। चलते हैं। पहले मैं आपको ट्रेड बुक दिखा देता हूँ, अपनी ऑर्डर बुक। ये देखिए दोस्तों, आज एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी क्योंकि आज एक्सपायरी था। मैं आज सोच रहा था कि मैं आज बास्केट ऑर्डर मारूँगा। मैं जब आप देख रहे हैं 11.50 और 11.54, 12.1, 12.1 के जो ये ट्रेड देख रहे हैं, ये 2 जो ट्रेड हुए हैं एक्चुअल में ट्रेड नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं बास्केट बना रहा था तो बाय मिस्टेक मेरे से कुछ गलती हो गई थी, जिस वजह से मेरे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गए। उन्हें निकालने में, उन्हें मॉडिफाई करने में ये 2 एंट्रियाँ हो गई थी। जो मैंने एक्चुअल ट्रेड लिया था वो ये लिया था 12.4 की कैंडल पे, यानी कि जो ये कैंडल है 12.4 की, इस कैंडल पर ट्रेड लिया था 788 के आसपास। अब आप कहेंगे कि जब आपने लेवल यहाँ का बनाया हुआ था तो ट्रेड यहाँ क्यों ले लिया। दोस्तों, जब मार्केट यहाँ बहुत देर कंसोलिडेट कर दिया था, अब नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनाती हुई आ रही थी, तो मैंने जैसे ही इस कैंडल का जो लो तोड़ा था, दूसरा मैंने कल भी बिल्कुल यही ट्रेड लिया था जो आज लिया है। मार्केट ने पहले कंसोलिडेट करा, धीरे धीरे करके ऊपर गई। और जब ये कैंडल बनी थी, ये 11:45 की जब कैंडल बनी थी, मुझे थोड़ा कंफर्म हो गया कि मार्केट अब बहुत तेज़ी से नीचे आ सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ आधे घंटे कम से कम कंसोलिडेट करने के बाद धीरे धीरे करके ऊपर गई और एक कैंडल ने ही सारा मूव ख़राब कर दिया। यही ट्रेड मैंने कल लिया था। अगर आपने को याद होगा, अगर आपको ध्यान नहीं है तो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने लास्ट ट्रेड का एनालाइज करा है। जब ये कैंडल बनी, उसके बाद ये 2 कैंडल बनी, इसका हाई नहीं तोड़ा, यहाँ आई। फिर ये कैंडल बनी, जब दोबारा ये कैंडल बनने लगी थी ग्रीन, इसने इसका हाई ना तोड़ के जब नीचे की तरफ लो ब्रेक करा तो मैंने यहाँ एक छोटे से रिस्क पे ट्रेड ले लिया था।
788 पे मेरा ट्रेड था और 855 के पास मैंने एसएल रखा था। क्वांटिटी मेरी हैवी थी दोस्तों, आज मैंने बास्केट ऑर्डर मारा था, इसलिए मैंने टारगेट भी बहुत छोटा रखा था। 788 पे मैंने ट्रेड लिया था और 711 के आसपास मैंने अपना पहला जो 80% क्वांटिटी थी बास्केट की वो मैंने एग्जीक्यूट कर दी थी। 711 के आसपास का मेरा पहला टारगेट था, यानी कि जो सुबह का लो था उसके आसपास का मेरा पहला टारगेट था। 788 के आसपास आते ही मैंने 80% क्वांटिटी निकाल दी। उसके बाद जब 12:25 यानी कि जब मार्केट मेरे पहले लेवल पे आ गई थी, 44,666 के क्रॉस करके नीचे आ गई थी, तो अब मैंने इस कैंडल पे, ये ग्रीन कैंडल बनी थी, इस कैंडल के आसपास आके बाकी अपनी 20% जो क्वांटिटी बची थी वो मैंने निकाल चुका था। अब मार्केट उसके बाद बहुत नीचे भी गई थी, मुझे उसका कोई गिला नहीं है, मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से मैंने छोटे छोटे लेवल सेट करे थे अपने। अगर मार्केट सुबह के रेंज में आती तो मैं पहला टारगेट 44,666 और दूसरा 555 तक जरूर जाता। और हमने जब सुबह एनालाइज करा था मैंने 2 टारगेट भी निकाल के दिए थे कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो पहला टारगेट 666 का और दूसरा 44,555 के आसपास ज़रूर जाएगी। अब मेरा पहला ट्रेड हो गया। उसके बाद दूसरा ट्रेड जो मैंने लिया था वो लिया था 12:55 के कैंडल पे, यानी कि इस कैंडल पे जब ये यहाँ मार्केट 500 के आसपास आई थी, 500 को ब्रेक करा। उसके बाद जब ये एक इनसाइड कैंडल बनी थी, अगर आप देख पाएँ, ये जब इनसाइड कैंडल बनी थी, जैसे ही इसका लो ब्रेक करा मैंने एक छोटा सा ट्रेड यहाँ ले लिया था। उसका लेवल जो मैंने रखा था दोस्तों 455 के आसपास का रखा था और 522 पे मैंने ट्रेड लिया था, वो 70 पॉइंट का एसएल था लगभग मेरा। और इस कैंडल का हाई मैंने अपना लो लगाया था। जैसे ही मार्केट 455 के आसपास आई मैं इस ट्रेड से भी निकल गया। अब दोस्तों मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करने लगा था। दूसरा निकलने का पर्पस मेरा ये था कि मार्केट अब एक ऐसी जगह आ गई थी जहाँ आपको ट्रैप कर सकता है। उसका रीज़न मैं भी आपको बताता हूँ कि मार्केट यहाँ क्यों ट्रैप कर सकता है, यहाँ मैं क्यों नहीं रुका। उसके बाद जब मैं यहाँ से देख रहा था ऑप्शन के प्राइस, तो ऑप्शन के प्राइस नीचे जाने में बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन ऊपर जाते ही ऑप्शन के प्राइस बहुत तेज़ी से घट रहा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं वहाँ निकला क्यों था, किस वजह से निकला था। हम डेली चार्ट पे चढ़ते हैं पहले। अब ये देखिए दोस्तों डेली चार्ट पे, अब मार्केट एक, मैं इसी पे दिखाता हूँ आपको। डेली चार्ट पे हम आ गए हैं, ये सब हटा देता हूँ मैं, इसका काम ख़त्म हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, अब मार्केट 666 को जैसे ही 666 को जैसे ब्रेक करा तो सीधा मार्केट कहाँ गया, 300 के आसपास। अब मार्केट एक ऐसी जगह पे है जहाँ मार्केट ट्रैप कर सकता है। अब देखिए मार्केट ने काफ़ी टाइम इसी लाइन के नीचे कंसोलिडेट करा था, यानी कब से कब तक, अगर देखा जाए तो मई से लेके और ये जून तक, यानी लगभग अगर देखा जाए 1.5 महीने मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट करा था इसी लाइन के बीच में। ये पहले से रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके बाद जैसे ही निकला इसे अपना सपोर्ट बना लिया, फिर ऊपर गया, फिर उसी सपोर्ट पर मार्केट आ गया था। तो अब मुझे डाउट था कि मार्केट यहाँ से और अच्छी रैली दे सकता है, नहीं देगा। अब ऐसे भी मेरा काम हो चुका था, मैं जिस प्रॉफिट के लिए आया था मार्केट ने उस समय मुझे 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया था। अब यहाँ मुझे कंफर्म नहीं था कि मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसलिए मैं इस ट्रेड से निकल गया था। मैंने दोस्तों आज 2 ही ट्रेड करे थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे 2 ट्रेड थे, पहला 44,700 की मैंने पुट ली थी, दूसरी 44,500 की पुट ली थी। मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। दोस्तों मैं तभी कहता हूँ अपने सेटअप का वेट कीजिए, गलत सलत ट्रेड लेके ना फंसो। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम शुक्रवार को मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।